हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाली है न्यूक्लियर रिएक्शन बाय श्वेता मेहरा। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हेन एनर्जेटिक न्यूक्लियन और या कोई न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है, या कोई एनर्जेटिक न्यूक्लियन या न्यूक्लियर पार्टिकल, जब कोई न्यूक्लियस, जैसे फॉर एग्जांपल है ये हमारे पास क्या है, एनर्जेटिक न्यूक्लियन है, ठीक है, वो किसी अनदर न्यूक्लियस मान लो एक्स, इसके साथ क्या करता है, कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो इंसिडेंट पार्टिकल यानी दिस वन टारगेट करता है दिस न्यूक्लियस को टू फॉर्म ए कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। मतलब ये दोनों कंबाइन होने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे कंपोजिट सिस्टम, इसको बोलेंगे हम कंपाउंड न्यूक्लियस। आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल क्या आते हैं ये दोनों, क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल की क्या है, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम उसके ऊपर क्या करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं न्यूक्लियस पे, एक्स न्यूक्लियस पे। तो क्या होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आता है, ठीक है, और फिर कौन रिएक्शन स्टार्ट होने लगती है। तो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं वो मीन्स प्रोड्यूस करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इज प्रोड्यूस इन विच द इंसिडेंट पार्टिकल इटसेल्फ या सम अदर पार्टिकल या गामा रे क्या होती है, एमिट होती है, कोई और पार्टिकल इंसिडेंट होता है, या तो वो खुद ही बन जाएगा जो इंसिडेंट है, या कोई अनदर फॉर्म रिलीज हो जाएगी, और साथ में गामा रेडिएशन और एक्सेसिव कोई भी एनर्जी, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई भी क्या है, हमारे पास कोई हमारी रेडिएशंस निकल रही है, ठीक है, यानी हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है, वो एक न्यूक्लियस को टारगेट करती है, दोनों कंपोजिट फॉर्म बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आफ्टर ए शॉर्ट टाइम रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, तो क्या होता है, तो वो अनदर फॉर्म में आ जाती है, या फिर वो इट्सेल्फ यानी जो टारगेट इंसिडेंट पार्टिकल था वो खुद बन जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, गामा रेडिएशन या अदर टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इस फिनोमिना को हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, कोई एनर्जेटिक पार्टिकल, प्लस में एक्स जिसको हमने टारगेट करवाना है, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो हमारा जो प्रोडक्ट या फिर कोई रेजिडुअल न्यूक्लियस बनेगा वो होएगा वाई, ठीक है। साथ में क्या निकलेंगे, कोई अदर पार्टिकल, मान लो बी, या कोई आउटगोइंग पार्टिकल है या कोई रेडिएशन है वो हमारी निकलेगी, ठीक है। अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। ए यहाँ इंसिडेंट है, बी जो हमारा रेडिएशन या पार्टिकल निकले हैं, एक्स कौन से हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, और वाई कौन से हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। या तो ये बोल सकते हैं, या फिर ये हमारा क्या था, मेन, और ये हमारा क्या था, उसका प्रोडक्ट, ठीक है। ए क्या होगी, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक्स क्या है, टारगेट न्यूक्लियस, वाई क्या है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और बी क्या है, हमारी रेडिएशन, ठीक है। जो हमारे इतनी एनर्जी निकलती है बाय द न्यूक्लियस और बाय द इंसिडेंट पार्टिकल, तो इतनी एनर्जी निकलती कि वो टारगेट न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो एमिशन निकलता है हमारे पास गामा रे का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन, एनी अदर, ठीक है। अब मान लो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आई थी, बाय किसने करी थी, मिस्टर रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या की थी, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन करी थी इन 1919 में, जहाँ पे उसने क्या लिया था, एक अल्फा पार्टिकल लिया था, ठीक है, जैसा है रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। उसने क्या किया था, नाइट्रोजन
पे क्या करवाया था, इंसिडेंट करवाया था। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14, तो हमारे पास अलग ही प्रोडक्ट निकल के आया था जो कि था ऑक्सीजन विद 17, ठीक है, आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन, प्लस में क्या रिलीज हुआ था, प्रोटॉन, ठीक है। और जो फर्स्ट रिएक्शन प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियली एसेलरेटेड प्रोटॉन, मतलब कोई आर्टिफिशियल हमने प्रोटॉन एसेलरेट करवाए थे न्यूक्लियस पे, तो वो करवाए थे कोक, रोफ एंड वाल्टन ने। उसने क्या दिया था, लिथियम लिया था जिसका 7 होता है, ठीक है। उस पर आर्टिफिशियल क्या करवाए थे, प्रोटॉन एसेलरेट करवाए थे, एक्साइटेड हुए थे, तो हमारे पास हीलियम और हीलियम यानी 2 निकल के आए थे, ठीक है, हीलियम एंड हीलियम, ओके। नाउ द टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, द फर्स्ट टाइप है हमारे पास इलास्टिक रिएक्शन, ठीक है। द इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्राइक द टारगेट न्यूक्लियस एंड लीव विदाउट एनर्जी लॉस, कि इंसिडेंट पार्टिकल है वो किसी न्यूक्लियस को टारगेट करते हैं और उनमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता इन जर्नल, ठीक है। विद अल्ट्रा नहीं है यहाँ पे, विद अल्टरेटेड आएगा ये, सॉरी, अल्टरेटेड डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी उनकी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमने क्या लिया, अल्फ़ा पार्टिकल लिया, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल लिया, प्लस में हमने टारगेट न्यूक्लियस। जब इन दोनों में हमने रिएक्शन करवाई तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा और टारगेट न्यूक्लियस क्या रह जाएगा, अनअफेक्टेड, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। यानी ये इसका मीनिंग अल्टरेटेड डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इन दोनों क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी इनकी जो पोजीशन है। फॉर एग्जांपल हीलियम है जिसका 4 मास है और 2 एटॉमिक नंबर है, उस पे हमने गोल्ड के ऊपर करवाया 197 और 79 क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इन दोनों की हमने क्या लिया, रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन में क्या हो गया, ये रिवर्स हो गए, ठीक है। यानी हमारे पास कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं मिला और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारे को इलास्टिक स्कैटरिंग, ओके। अब आता है इन इलास्टिक, जैसे स्कैटर हमारे पास इलास्टिक स्कैटर था, वैसे ही इसमें इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। इसमें भी क्या होता है, कोई लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या फिर स्कैटर पार्टिकल में लॉस काइनेटिक एनर्जी इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर इलास्टिक कोलिजन विद द न्यूक्लियस। जब इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस के साथ टारगेट करता है तो क्या करते हैं, उनमें कोलिजन स्टार्ट होती है विद द न्यूक्लियस, ठीक है। दे बीइंग कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, तो क्या होता है उनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं एट ए हायर क्वांटम स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है, उसने टारगेट न्यूक्लियस को क्या किया, टारगेट किया, तो क्या हुआ, वैसे तो अल्टरेटेड इन मोशन होगा, मीन्स इनकी पोजीशन चेंज होगी, बट क्या होगा, एनर्जी लॉस होने के कारण जो ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट को डिनोट करने के लिए हम हमेशा स्टार लगाते हैं, ठीक है, प्लस में क्या रह जाएगा, अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम इन जनरल फॉर्म में लिखें,
एग्जाम्पल के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, उसको हमने लिथियम के साथ क्या करवाया, टारगेट करवाया। ये इंसिडेंट है, इसको हमने टारगेट करवाया, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा स्टार प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ हमारे पास लिथियम के प्रोटॉन में क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, मीन्स इनलास्टिक स्कैटरिंग हुई, ठीक है। स्टार का मिडल एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं या फिर उसको स्कैटर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है। On striking the target nucleus, the incident particle is observed, a different particle is ejected, ठीक है। हमने कोई हम इंसिडेंट पार्टिकल हुआ किसी न्यूक्लियस पे, उसको टारगेट कर दिया, तो नया एटम फॉर्म हो, अभी तो सेम बन रहे थे, बस पोजीशन चेंज हुई थी, अब हमारे पास डिफरेंट एटम प्रोड्यूस हो रहा है। The product nucleus differ from the target nucleus. The incident particle may be alpha particle, proton, neutron, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 7, ठीक है, उसको हमने हीलियम के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, ये हमारा इंसिडेंट है, ये हमारा पार्टिकल है। अब इन दोनों के फॉर्म से क्या हुआ, हमारा डिफरेंट एटम या डिफरेंट न्यूक्लियस क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जो कैसा था, ऑक्सीजन की फॉर्म में, ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कैसा आया, ऑक्सीजन फॉर्म हुई और हाइड्रोजन फॉर्म हुई, लेकिन हमारा जो पेरेंट था वो क्या था, नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि गामा रे क्या होती है, अब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है, बाय द टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें गामा रे को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कौन ऑब्जर्व करेगा, टारगेट न्यूक्लियस करेगा, तो वो किस में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और ये जो एनर्जी है वो कैसी होएगी, हाई एनर्जी होएगी, और इसके अंदर और भी पार्टिकल यानी वन या वन से ज़्यादा पार्टिकल भी लिबर्टेड हो सकते हैं, मीन्स प्रोडक्ट में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन, इसको हमने गामा रे के क्या करवा दी, हमने ऑब्जर्व करवा दी, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो किस में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि वो एक्साइटेड ए टू हायर क्वांटम स्टेट, ठीक है। हमारे जो प्रोडक्ट बना है वो बना है कार्बन, ठीक है, कैसी स्टेट होएगी, एक्साइटेड स्टेट होएगी, प्लस में क्या आया, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, प्रोडक्ट निकला। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, उप्स, तो हमारे पास आएगा जनरल फॉर्म के लिए ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। द एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट इवन टू रिमूव ए न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियस में एंटर वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है,
एंड लिमिट और हम एमिट भी कर देगा एक्सेसिव एनर्जी एज ए रेडिएशन। ठीक है, यानी रेडिएशन भी एमिट हो सकती है इसके थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएटिव कैप्चर। द इंसिडेंट पार्टिकल मे बी कैप्चर्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस। अब क्या हो जाएगा, उसको कैप्चर कर लेगा टारगेट न्यूक्लियस, किसको, इंसिडेंट पार्टिकल को। ठीक है, और क्या बनाएगा, न्यू न्यूक्लियस। ठीक है, जो कैसी स्टेट में रहेगी, एक्साइटेड स्टेट में रहेगी। ठीक है, और ये वाली एनर्जी जो निकलेगी, एक्साइटेड एनर्जी, वो किसकी फॉर्म में निकलेगी, वो निकलेगी गामा रे, जो कैसा है, फोटोन के रूप में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम है, उसने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उसने क्या फॉर्म करवाया, हमारे पास न्यू एटम, बट कैसा रहेगा वो, एक्साइटेड स्टेट में। उसने एल्यूमिनियम फॉर्म बनाया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को कैप्चर करके एक न्यू फॉर्म बनाया जो कैसा था, एल्यूमिनियम, और वो कैसी रहेगी, एक्साइटेड स्टेट में, और साथ में क्या निकलेगी, गामा रे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट रेडिएशन, डायरेक्ट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, ए कोलिजन ऑफ एन इंसिडेंट very high energy particle with the nucleus may immediately pull one of the struck nucleon। क्या होगा, कोलिजन होगा इंसिडेंट पार्टिकल की, जो कैसी है, हाई एनर्जी पार्टिकल है, किसके साथ होएगा, न्यूक्लियस के साथ होगा, और वो क्या कर लेगा, इमिडिएटली क्या कर लेगा, पुल कर लेगा वन ऑफ द स्ट्रक न्यूक्लियंस को, मतलब एक दो न्यूक्लियंस को अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा या उसको स्ट्रक कर लेगा। ठीक है, किसमें से, टारगेट न्यूक्लियस में। ठीक है, ये टू टाइप्स की होती है रिएक्शन, पिकअप रिएक्शन होती है। पिकअप रिएक्शन कौन सी होती है, जब इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पिकअप फ्यू न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। उसने टारगेट न्यूक्लियस के कुछ न्यूक्लियन को क्या कर लिया, पिक कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इन जनरल फॉर्म ही लिख रही हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन है, तो उसने क्या किया उसने प्रोटॉन के साथ किया, और उसके कुछ क्या ले लिए, टारगेट न्यूक्लियस के क्या ले लिए, कुछ न्यूक्लियॉन्स ले लिए, और उसने जो फॉर्म मिलाया उसमें से निकला हमारे पास कार्बन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसने उसके कुछ न्यूक्लियॉन्स ले लिए, प्रोटॉन ने इसके न्यूक्लियॉन्स लेके वो 6 बन गया। यानी अब पहले हायर स्टेट में कुछ मतलब जिसका एटॉमिक नंबर हायर था, किससे, पेरेंट से, यानी हर बार ऐसा होता था कि हमेशा एटॉमिक नंबर हाई हो जाता था। इस बार क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 7 to 6 हो गया। इंस मीन्स उसने क्या ले लिए, प्रोटॉन ने इसके क्या ले लिए, न्यूक्लियॉन्स ले लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका कार्बन का 6 रह गए न्यूक्लियॉन्स। फिर आता है हमारे पास सेकंड आता है इसी का ही, स्ट्रिपिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बॉम्बार्डिंग करवाते हैं पार्टिकल को टू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियन मे लॉस वन और मोर ऑन द टारगेट न्यूक्लियस। अब इसमें क्या करते हैं, रिवर्स हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि जब हम प्रोसेस में बॉम्बार्डिंग करवाते हैं पार्टिकल की, ठीक है, किससे, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियन से। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, कुछ टारगेट न्यूक्लियाई के न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। दिस रिएक्शन को बोलेंगे हम स्ट्रिपिंग
रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अब कैसे लूज होंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हमारे पास 14 है और N है 7। ठीक है, नाइट्रोजन को हमने अल्फा पार्टिकल से करवाया तो हमारे पास कैसा न्यूक्लियन आया 17। अब 14 से क्या हो गया 17 और 7 से क्या हो जाएंगे 8 ऑक्सीजन, साथ में क्या निकलेंगे हमारे पास प्रोटॉन निकलेंगे। अब लूज यहाँ से 14 से क्या हो गए 17 हो गए, यानी कुछ न्यूक्लियंस मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियंस का क्या किया गया है कंपोज्ड किया गया है, यानी 7 से क्या हो गए 8, इसको क्या हो गए कंपोज्ड हो गए और कुछ लूज हो गए यहाँ से 14 से 17 की तरफ। ठीक है, तो ये था स्ट्रिपिंग रिएक्शन। फिर आता है हैवी आयन। व्हेन द इंसिडेंट पार्टिकल हैवी होता है अल्फा पार्टिकल से, इसको लिए बोलेंगे हम हैवी पार्टिकल। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के साथ हैवी आयन हमने लगा दिया Pb यानी पेवेडियम। ठीक है, इसको इंसिडेंट करवाया तो हमारे पास क्या निकला नाइट्रोजन, और ये एज इट इज ठीक है, ये था हैवी आयन रिएक्शन। फिर आता है हमारे पास सप्लेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लाइट प्रोजेक्टाइल। इसमें लाइट प्रोजेक्टाइल यूज़ करते हैं आउट गोइंग पार्टिकल पे, जो कैसा होगा हैवी होगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर सप्लेशन। अब इसकी जो रिएक्शन है वो देखो 14 N उसको करवाया हमने हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बना ये 9 नंबर पे, और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ लिथियम। अब ये सभी कैसे हैं ओ सॉरी देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं, लाइट प्रोजेक्टाइल है हमारे पास हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, देन द और जो हमारा पार्टिकल इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बेरियम, और दूसरा कौन सा हो रहा है हमारे पास लिथियम। दोनों ही कैसे वैसे तो लाइट है लेकिन हैवियर देन द लिथियम एंड द हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से हैवी कौन है नाइट्रोजन एंड लिथियम से कैसे हैं बेरियम। ठीक है, सच रिएक्शन में क्या होता है लॉस होता है मास रीजन का। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।